नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ आज से 140 साल पहले कार ड्राइविंग कैसा था। मतलब जो दुनिया का जो पहला कार था वो इन्वेंट हुआ था 1885 पे और उसको बनाया था कार्ल बेंज ने, जो बाद में चल के मर्सिडीज बेंज बन गया। तो मर्सिडीज बेंज का जो पहला कार था इस टाइप का था। वो एक 3 व्हीलर कार था, दिखने में एक रिक्शा जैसा, और ये बना था 1885 में, मतलब आज से 140 साल पहले। और इस कार का पहला ड्राइवर भी थी कार्ल बेंज की वाइफ। उन्होंने इस कार को रोड पे चलाया था और लोगों ने जब इस कार को देखा लोग हैरान होकर रह गए थे, क्योंकि उस टाइम पे इस टाइप का चीज था ही नहीं। उस टाइम पे सिर्फ घोड़ा गाड़ी था। मतलब बिना घोड़े का एक चीज ऑटोमेटिक कैसे चल रहा है वो देख के लोग चौंक गए थे। और उस कार का जो टॉप स्पीड था वो था 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब एकदम स्लो, और उसमें रिवर्स भी नहीं था। तो उसके बाद जो अमीर लोग थे उन्होंने कार्स को खरीदा और रास्तों पे चलाने लगे। लेकिन उसमें यह प्रॉब्लम होता था, पूरा का पूरा वजन पीछे था, तो अगर ड्राइवर उस कार को अचानक चला देता था तो सामने का जो व्हील है वो ऊपर उठ जाता था। तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए 3 व्हील के बजाय 4 व्हील दिया गया, सामने भी 2 सीट दे दिया गया। मतलब आजकल ट्रेन में हम लोग जैसे आमने सामने बैठ के जाते हैं उस टाइप का उस जमाने में कार में भी लोग आमने सामने बैठ के जाते थे। जो पैसेंजर थे वो आगे बैठते थे और जो ड्राइवर है वो पीछे बैठते थे, मतलब उल्टा था। तो देखने में बहुत ही अजीब लगता था। बाकी जो प्रॉब्लम था वो है फ्यूल। मतलब कार के इंजन को चलाने के लिए जो फ्यूल चाहिए था वो किसी पेट्रोल पंप या फिर गैस स्टेशन पे नहीं मिलता था, क्योंकि उस जमाने पे गैस स्टेशन या फिर रिफ्यूलिंग पंप स्टेशन था ही नहीं। तो उस जमाने में लोग कार्स का रिफ्यूलिंग करने के लिए फार्मेसी जाते थे। जी हाँ, फार्मेसी, जहाँ पे दवाई मिलता है। तो जिन लोगों के पास कार था वो फार्मेसी के बाहर वेट करते थे, ऐसा भी जमाना था। और उस जमाने में जो घोड़े गाड़ियों का जो मालिक होते थे वो कार ओनर्स के एनिमी होते थे, क्योंकि उस जमाने में रास्तों में 2 ही टाइप का व्हीकल हुआ करता था। एक तो हो गया हॉर्स कार्ट और दूसरा वाला हो गया नया कार्स। तो जो हॉर्स कार्ट था, मतलब जो घोड़ा गाड़ी थे, उसके सामने तो घोड़ा होता था, लेकिन जो नए कार्स निकले थे उसके सामने कोई भी घोड़ा नहीं था। तो जब इस टाइप का 2 व्हीकल आमने सामने से आते थे तब घोड़े गाड़ी का जो घोड़े होते थे वो सामने से आते हुए कार्स को देख के घबरा जाते थे और पास आते ही या फिर घोड़ा गाड़ी के ऊपर जाम कर देता था या फिर रास्ते के साइड में चला जाता था डर के मारे, और घोड़ा गाड़ी पलट जाता था। ऐसे बहुत सारे हादसे हुए हैं। तो इसीलिए हॉर्स कार्ट के मालिक कार ओनर्स को हेड करते थे। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ा, जो नया कार्स थे उसके सामने एक नकली घोड़ा लगाया जाता था, ताकि सामने से आते हुए हॉर्स कार्ट के हॉर्स उससे ना डरे। तो एक जमाने में इस टाइप का कार भी चला करता था। लेकिन उस टाइम पे ड्राइविंग इतना आसान नहीं था। मतलब उस जमाने में जो कार्स का जो व्हील्स थे वो वुडन व्हील्स थे और उसके ऊपर रबर लगा होता था, उसके अंदर कोई भी ट्यूब नहीं था। तो इसीलिए क्या होता था, टर्निंग पे अगर कोई अचानक कार को मोड़ देता था तो जो रबर है वो निकल जाता था। तो कार के जो ड्राइवर थे, पैसेंजर थे, उनको उतरना पड़ता था और बीच रास्ते में उसको फिक्स करना पड़ता था। और फिक्स करना भी बहुत ही हार्ड था। मतलब रबर को दोबारा टायर पे लगाना बहुत ही मुश्किल था। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए 1897 पे ट्यूब वाला टायर आ गया। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम था, क्योंकि उस जमाने पे घोड़ा गाड़ी हुआ करता था और लोग घोड़ों पे भी सवारी करके जाते थे। तो घोड़े का जो हॉर्स सो नेल्स होते थे वो रास्तों पर गिरे होते थे और टायर पंक्चर हो जाता था। तो जब भी पंक्चर होता था उनको कार से उतारना पड़ता था, पंक्चर ठीक करना पड़ता था, उसके बाद पंप देना पड़ता था, उसके बाद दोबारा जर्नी शुरू होता था। लेकिन 10 किलोमीटर जाने के बाद दोबारा पंक्चर होता था, क्योंकि रास्ते पे हॉर्स सो नेल्स होता ही था। तो 10 किलोमीटर के बाद दोबारा पंक्चर ठीक करना पड़ता था, उसके बाद दोबारा जर्नी शुरू होता था, उसके बाद 10 किलोमीटर के बाद दोबारा पंक्चर होता था। और अगर किसी गांव के पास अगर पंक्चर हो गया तो हालत और भी खराब हो जाता था, क्योंकि उस जमाने में किसी ने कार को नहीं देखा होता था। तो लोग गैदर हो जाते थे, कार को पूरा घेर लेते थे, अजीबोगरीब सवाल करते थे और ड्राइवर को हरेसमेंट करते थे। तो उस भीड़ के बीच में से पंक्चर को ठीक करके दोबारा जर्नी शुरू करना पड़ता था। लेकिन 10 किलोमीटर जाने के बाद दोबारा पंक्चर होता था, दोबारा भीड़ इकट्ठा होता था। और सिर्फ पंक्चर ही नहीं, उस जमाने में इंजन को कूल रखने के लिए पानी डालना पड़ता था, जैसे आजकल भी हम डालते हैं। लेकिन उस जमाने में जो पानी है वो एवरी 15 किलोमीटर या फिर 20 किलोमीटर में खत्म हो जाता था। तो दोबारा ड्राइवर्स को कार से उतर के पानी डालना पड़ता था। साथ में वो लोग बकेट रखते थे और जिनका बकेट नहीं होता था वो अपना हेड का यूज करता था। जहां पे भी पानी खत्म हो गया वहां से कार से उतरना पड़ता था। उसके बाद पास के किसी झील, तालाब या फिर झरने से पानी इकट्ठा करके कार में डालना पड़ता था। उसके बाद दोबारा जर्नी शुरू होता था। उसके बाद 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर में दोबारा पानी डालना पड़ता था। तो इसीलिए उस जमाने में 35 किलोमीटर का जर्नी करने के लिए टाइम लगता था 2.5 घंटे। लेकिन 2.5 घंटे में तभी पहुंचेंगे अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर रास्ते में पानी डालना पड़ा, पंक्चर हुआ, तो 2.5 घंटा का सफर बन जाता था 6 आवर्स का। तो इसीलिए लोग पैदल जाना ही प्रेफर करते थे।
उसके अलावा रात में ट्रेवल करना एकदम पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे हेडलाइट भी नहीं होता था, तो इसीलिए सफर दिन पे ही करना पड़ता था। और जो कि उस टाइम पे इंजन का पावर ज्यादा नहीं था, तो अगर रास्ते पे कोई चढ़ाई आ गया, मतलब थोड़ा सा रास्ता ऊंचा हो गया, तो लोगों को कार से उतर के कार को धक्का देके ऊपर जाना पड़ता था। उसके अलावा जो पहले कार्स थे वो पूरा खुला हुआ कार्स होते थे और रास्ता पूरा धूल से भरा होता था, तो जितना भी धूल मिट्टी होता था वो पैसेंजर्स या फिर ड्राइवर्स के मुंह पे आके गिरता था, क्योंकि उस जमाने में कंक्रीट रोड नहीं था। और उस जमाने में जहां जहां स्टोन रोड्स था, उस रास्तों पे चलाने के लिए कार ड्राइवर्स को हैवी टैक्स देना पड़ता था। जी हाँ, उस जमाने में भी टैक्स देना पड़ता था, लेकिन जो स्टोन रोड्स थे उसमें, तो इसीलिए कार ड्राइविंग करना उस जमाने में एक्सपेंसिव था। उसके अलावा कार को पब्लिक प्लेसेस में पार्क करना भी इलीगल था। अगर किसी ने अपने कार को पब्लिक प्लेस में पार्क कर दिया तो उसको जेल भी हो सकता था, क्योंकि उस जमाने में कार नया नया चीज था। तो अगर किसी ने कार को पार्क कर दिया तो कार के आसपास बहुत सारे लोग जमा हो जाते थे, और लोग कार के जो हॉर्न होते थे, मैकेनिकल वाला हॉर्न, उसको बहुत ही बजाया करते थे, तो नॉइज पोल्यूशन भी होता था और भीड़ की वजह से रास्ता ब्लॉक हो जाता था। तो इसीलिए पब्लिक प्लेसेस में कार को पार्क करना इलीगल था, उसके लिए भारी जुर्माना होता था या फिर ड्राइवर को जेल भी होता था। और उस जमाने में अगर रास्ते पे कुछ भी होता था तो उसका जिम्मेदार माना जाता था कार ड्राइवर्स को, चाहे उसने वो गलती ना किया हो, फिर भी पुलिस कार ड्राइवर्स को ही पकड़ते थे। तो इसीलिए उस जमाने में सभी लोग कार्स को हेड करते थे, यहाँ तक कि कार ओनर्स भी कार्स को हेड करते थे। मतलब उस जमाने में कार चलाना बहुत ही एक्सपेंसिव था, बहुत ही प्रॉब्लम भरा हुआ करता था। उससे अच्छा था एक घोड़ा गाड़ी ले ले या फिर एक घोड़ा ले ले। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला। अगर हाँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस टाइप का वीडियोस डालता रहता हूं। जैसे कि अभी यहाँ पे 4 वीडियोस डिस्प्ले हो रहे हैं, मैं इस टाइप का वीडियोस बनाता आया हूं और आगे भी इस टाइप का वीडियोस में बनाऊंगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और इस टाइप का वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को भी ऑन कर ले। तो जल्दी से मिलते हैं एक दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।